हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन तथा प्रत्येक ब्यूटिल ब्रोमाइड की पूर्ण संरचनाएं बनाइए। इन्हें त्रिविम बाधा स्टेरिक इनहेरिटेंस के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, कार्बन पर एल्किल समूह बढ़ने पर, एल्किल समूह बढ़ने पर या बड़ा एल्किल समूह बड़ा एल्किल समूह होने पर त्रिविम प्रतिबाधा बढ़ती है। त्रिविम प्रतिबाधा बढ़ती है। अब देखिए, हमसे संरचनाएं पूछी है। अब देखिए, पहला नाम दिया है ब्रोमोमेथेन। तो ब्रोमोमेथेन की संरचना बनानी है। मेथेन का मतलब एक कार्बन वाली एल्केन, तो ये हो जाता है CH3Br। दूसरा पूछा है ब्रोमो एथेन। एथेन का मतलब 2 कार्बन की एल्केन, ब्रोमो एथेन, तो ये हो जाता है CH3CH2Br। तीसरा दिया है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन की एल्केन, और 2 नंबर स्थिति पर क्या है, ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये हो जाता है CH3 और यहां पर जुड़ा है ब्रोमीन, तो ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगला दिया है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, देखिए तृतीयक का मतलब होता है कि जो ब्रोमीन है वो अब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये हो गया CH3 अब ये कार्बन 3 डिग्री है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा और यहां पर जोड़ दिया ब्रोमीन, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब देखिए, जैसे हमसे प्रश्न में त्रिविम प्रतिबाधा पूछी है, त्रिविम बाधा, तो देखिए जो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, अगर मान लीजिए, देखिए जैसे हम SN2 अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं, SN2, तो उनमें क्या होता है कि वेग जो होता है अभिक्रिया का वो त्रिविम प्रतिबाधा पे निर्भर करता है। त्रिविम प्रतिबाधा बनने पर वेग घट जाता है। त्रिविम बाधा बढ़ी तो फिर वेग घट जाता है। और इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि ब्रोमीन जो है, यानी एल्किल हैलाइड्स में हैलाइड का प्रतिस्थापन किसी दूसरे नाभिक से नहीं से होता है। तो जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा है, जैसे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड में 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इस पर सबसे ज्यादा एल्किल समूह उपस्थित है, तो यहां पर आने वाले नाभिक श्रेणी को सबसे ज्यादा त्रिविम प्रतिबाधा का सामना करना पड़ेगा, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड में। फिर 2 ब्रोमोप्रोपेन में जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है, अगर उस पर कोई नाभिक से नहीं आकर आक्रमण करेगा, तो यहां पर कार्बन को दो तरफ से प्रतिबाधा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मेथिल समूह छोटा होता है, इतनी प्रतिबाधा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन हमें तुलना करनी है, तो फिर हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब अगर हम CH3CH2Br देखें, तो CH2Br इस कार्बन पर सिर्फ एक मेथिल समूह के द्वारा प्रतिबाधा उत्पन्न है, तो ये हो जाता है CH3CH2Br, और सबसे कम हो जाएगा CH3Br। तो हम लिख लेते प्रतिबाधा का क्रम, प्रतिबाधा का क्रम। हम नंबर दे लेते ब्रोमोमेथेन को 1 नंबर, ब्रोमोएथेन को 2 नंबर, 2 ब्रोमोप्रोपेन को 3 नंबर, और तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड को 4 नंबर। तो सबसे ज्यादा 4 नंबर, फिर 3 नंबर, 2 नंबर,
और फिर 1 नंबर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।